वाग्देवी मां शारदे को प्रणाम करता हूं और आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज बात हो चुकी थी, हमारे यण संधि की बात हुई, अयादी संधि की बात हुई और अयादी संधि के कुछ सूत्र थे जिनको आज हम लिखेंगे, नोट करेंगे उनको। पहला सूत्र हमने पढ़ा था, कौन सा? पहला सूत्र हमने पढ़ा था एचो अयवायावः। ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेंगे क्या? पदच्छेद। और यहां हमें पता है क्या? एच है, अय, अब, आय और आव। यहां हम बात करें आवृत्ति की, बात करें तो आवृत्ति में यहां किसकी हुई? अची की आवृत्ति हुई, यानी कोई अणची से अची यहां पर ग्रहण किया गया। ठीक है ना। अब यहां वृत्ति आप लिख लेंगे इसकी, एच है, क्रमाद, अय, अब, आय, आव। एच है, क्रमाद, अय, अब, आय, आव, एते है शु अची। एते ये यहां पर वृत्ति है, नोट कर लीजिए। और इसके बाद हिंदी में इसका अर्थ लिख लीजिए। लिखेंगे आप में एच, कोष्टक में लिख लीजिए ए ओ आई औ, के स्थान पर, के स्थान पर क्रमशः, क्रमशः, क्रमशः अय, अब, आय, आव आदेश है। अय, अब, आय, आव आदेश होता है। अची परे होने, अच परे होने पर, अच परे होने पर। ठीक है। इसके बाद हम अगला सूत्र भी यहां पर लिख लेंगे। और अगला सूत्र कौन सा? बिल्कुल, अगला सूत्र लिख लेंगे यथासंख्यम अनुदेश है समानम। यथासंख्यम अनुदेश है समानम। वह ऊपर वाला विधि सूत्र है और नीचे वाला परिभाषा सूत्र है। यथासंख्यम अनुदेश है समानम महत्वपूर्ण सूत्र है, इसलिए वृत्ति भी यहां पर नोट कर लेंगे इसकी, है ना। वृत्ति नोट कर लेंगे यहां पर। सम संबंधी विधिर यथासंख्यम शात। वृत्ति पे आप नोट कर लीजिए, सम संबंधी विधिर यथासंख्यम शात। ठीक है। हिंदी में लिख लेंगे, इसका अर्थ लिख लेंगे हिंदी में। लिखें, स्थानीय व आदेशों की संख्या समान होने पर स्थानीय व आदेशों की संख्या समान होने पर
संख्या के अनुसार क्रमशः आदेश होता है। संख्या के अनुसार क्रमशः आदेश होता है। ठीक है, हम जानते हैं संख्या के अनुसार कैसे, यानी हम जानते हैं यहाँ पर स्थानीय 4 है ए ओ आई औ, और आदेश भी 4 है अय अव अयाव, समान संख्या है, इसलिए यहाँ क्रम से यानी संख्या के अनुसार जो स्थानीय जिस स्थान पर है उसी स्थान वाला आदेश करना है। ठीक है ना, पहले स्थान पर ए था इसलिए हमने आदेश क्या अय कर दिया, दूसरे स्थान पर ओ था इसलिए हमने अब कर दिया, ऐ के स्थान पर आय, और चौथे स्थान पर औ था इसलिए हमने चौथे स्थान वाला आदेश यानी आव कर दिया। ठीक है, चलो यहाँ हमने कुछ उदाहरणों की बात करें तो यहाँ उदाहरण हमने देख लिए थे, और 4 उदाहरण तो अब पहले नोट कराई दिए थे, बता दिया था आपको, फिर भी बता दें आपको कि यह था हरे प्लस ए, और हरे प्लस ए का क्या बना था, हर ये बन गया था। एक और उदाहरण लेंगे, विष्णु प्लस ए, और विष्णु प्लस ए का क्या बन गया था, विष्णवे बन गया था। नई प्लस अक का क्या बना था, नायकह बन गया था। और एक और उदाहरण लेंगे औ वाला, पौ प्लस अकह का क्या बना, पावकह बन गया था। ठीक है, इसके बाद हमने एक और सूत्र पढ़ा था, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। बांतोई प्रत्यय, बांतोई प्रत्यय। ठीक है, यहां हम लिख लेंगे यकारादि प्रत्यय, डायरेक्ट लिख लीजिए, यकारादि प्रत्यय परे होने पर भी बांत अर्थात ओ औ के स्थान पर क्रमशः अब आव आदेश होता है, अब आव आदेश होता है। गो प्लस यम का गव्यम हमने बनाया था, और नौ प्लस यम का नाव्यम हमने बनाया था। ठीक है, फिर हम एक और लिख लेंगे, क्या अगला हमने पढ़ा था क्या, अध्व परिमाणे च, अध्व परिमाणे च। और अध्व परिमाणे च क्या कहता है, अब एक लाइन में लिख लीजिए, गो शब्द के परे, गो शब्द के परे, गो शब्द के परे युति, युति होने पर, यदि युति होने पर यदि मार्ग का परिमाण बतलाए, मार्ग का परिणाम परिमाण, मार्ग का परिमाण बतलाए तो गो के ओ के स्थान पर अब आदेश होता है, तो गो के ओ के स्थान पर अब आदेश होता है। और यहां एक मात्र उदाहरण था जिसको आप नोट कर ही लेंगे, क्या, गो प्लस युति,
क्या बना दिया था हमने, गव्युति। यहाँ इसका अभिप्राय क्या है, मार्ग का परिमाण है, यानी 2 कोस की दूरी, ठीक है ना, इसलिए मार्ग का परिमाण भी यहाँ पर बताया। इसके बाद अगला हमने यहाँ पर एक सूत्र पढ़ा था, कौन सा, अवं स्फुटायनश। अवं स्फुटायनश, हम जानते हैं कि ये यहाँ ऋषि का नाम आ गया और ऋषि के नाम से पता चल गया कि ये विकल्प से होता है, इसलिए यहाँ नोट कर लेंगे एक लाइन में, जो पढ़ लिया था हमने, समझ लिया था, लिखेंगे पदांत गो शब्द के परे, पदांत गो शब्द, पदांत गो शब्द, नहीं लिखा है ना पदांत गो शब्द, या परे भी लिख दिया, चलो, पदांत गो शब्द के ओके स्थान पर, पदांत गो शब्द के ओके स्थान पर अवंग आदेश होता है, अवंग आदेश होता है यदि परे अच हो तो, यदि परे अच हो तो विकल्प से, ठीक है ना, ये भी आपको लिखना है, परे अच हो तो विकल्प से, विकल्प से कार्य करता है ये, ठीक है ना। अब यहाँ यदि पहले की लैंग्वेज में बोलते तो दो बार गो का ओ लिखना पड़ता, ठीक है ना, इसलिए शॉर्ट लिखना चाहिए ना। चलो, अवंग स्फुटायनश, तो यहाँ हमने देखा कि गो का ओ कैसे, यहाँ उदाहरण हमने देखा था गो प्लस अक्षय है, हम जानते हैं कि गो क्या है, यहाँ पदांत है और ए आ गया यहाँ पर, यानी अच आ गया, तो यहाँ गे ओ ए अक्षय, हम जानते हैं कि एंगह पदांत दति, जिसकी मैं बात कर चुका था आपसे कि एंगह पदांत दति क्या कहता है कि पदांत ओ के बाद में यदि ए होता है तो वहां पूर्ण रूप होता है, और इसीलिए वहां एंगे पदांत दति ने ओ के स्थान पर अब का निषेध कर दिया कि भैया ये पदांत है, इसलिए यहाँ पर अयादि संधि नहीं होगी, ठीक है, अयादि तो नहीं होगी। लेकिन इसने क्या कहा, इसने कहा कि भाई यदि पदांत गो है और वहां उसके बाद कोई अच है तो विकल्प से आप ओ के स्थान पर अब तो नहीं करोगे, लेकिन विकल्प से ओ के स्थान पर अवंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ हमने ओ का क्या किया था, अवंग किया था, और ये हम पूर्व में पढ़ चुके थे। यहाँ हमने चर्चा की थी आपसे कि अवंग आदेश होता है, लेकिन गे यहाँ पर नित है, इसलिए यहाँ पर लोप होता है, गे की संज्ञा हुई यहाँ पर हलंत्यम से, तो यह अब शेष बचा था। जब यहाँ मिलाया तो हम जानते हैं कि गे में ए मिला गया पूरा, बे में चूंकि ए है और ए मिलकर के क्या हुआ, आ हुआ, और क्या बन गया था, गवाक्षय बन गया था। एक और उदाहरण हमने देखा था, गो प्लस अग्रम, गो प्लस अग्रम, और यहां भी हमने क्या किया, अयादि का निषेध करके और गवाग्रम बना दिया था। अब देखें यहां पर प्रश्न आता है, यदि गवाक्षय आया और कहा जाए कि इत्यत्र संधि के, इत्यत्र संधि के, यदि यहां पर ऐसा है संधि के, यानी संधि कौन सी है, तो यहां पर अयादि संधि भी आता है, मान लीजिए अयादि संधि भी है, और अयादि संधि है, यण संधि है, गुण है, वृद्धि है, तो अयादि करेंगे, कोई समस्या नहीं है। परम यदि अयादि ने आकर के और वहां अवंग संधि आ जाए, कौन सी संधि आ जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि संधि का नामकरण कैसे होता है, जो भी आदेश होता है आदेश के अनुसार ही उसका नामकरण किया जाता है। जब हमने देखा कि यण आदेश हुआ तो यण संधि कह दिया, अय आव आदेश हुआ तो अयादि कह दिया। तो यहाँ इसी प्रकार से यदि विकल्प में अयादि भी है और विकल्प में यदि अवंग भी है, तब भी ध्यान रखना है कि वहां हमें प्राथमिकता अवंग को देनी है, यानी यहाँ अवंग संधि है, यानी अवंग संधि वहां नहीं हो विकल्प में, तब जाकर के हम अयादि संधि कर सकते हैं। ओके, यहां तक बात हुई हमारे। फिर हमने एक और सूत्र पढ़ा था, कौन सा, इंद्रेचय, इंद्रेचय, और इंद्रेचय क्या कहता है, इंद्रेचय कहता है कि भाई साहब गो के
बाद में लिख लीजिए आप, गोके ओ को नित्य अवंग आदेश होता है। नित्य शब्द लिखना है यहां पर, गोके ओ को नित्य अवंग आदेश होता है यदि परे इंद्र शब्द हो तो, यदि परे इंद्र शब्द हो तो। ठीक है, लिख लिया। इसके बाद हम बात करते हैं कि यहां, अब आप बात करेंगे कि सर यहां ये क्या, ये गो में ओ है तो ये तो पदार्थ तो है ही, और बाद में क्या आ गया था कि बाद में तो यहां पर क्या आ गया था, यहां पर अच आ गया था। तो अभंग स्फुट अनिष्ट के द्वारा ही तो यहाँ अभंग हो सकता था, फिर यहाँ इसकी कहने की जरूरत क्या थी। ये इसलिए कहने की जरूरत पड़ी कि अभंग स्फुट अनिष्ट में तो कार्य जो होता है वो विकल्प से होता है, और ये जो कार्य है वो नित्य है। नित्य क्यों है, यानी यहाँ एंगह पदांतादति जो है उसके द्वारा यहाँ पर पूर्व रूप संधि नहीं हो सकती, क्योंकि बाद में ए नहीं है, वहां पर ए था इसलिए नित्य वहां हो गया था। इसलिए केवल इस चीज के लिए इस सूत्र की आवश्यकता पड़ी, नित्यता के लिए, कि वो जो अभंग आदेश हुआ था वो विकल्प से हुआ था और यहाँ ये नित्य होगा, इसलिए यहाँ पर ये नए सूत्र की जरूरत पड़ी। और हम जानते हैं, यहाँ पर हम देख चुके थे कि ओ के स्थान पर क्या करेंगे, हम अभंग करेंगे, और अभंग में से हम जानते हैं क्या, अभंग में से गे की संज्ञा होके लोप हो जाएगा, और यहाँ बे में ए है, और अब मिलाएंगे हम तो क्या बना, गे में ए मिला, गे पूरा, बे में ए है और आगे ई है, और आगे अगला सूत्र हम पढ़ने वाले हैं आद्गुण, और वो कहेगा कि ए के बाद यदि ई होता है तो दोनों के स्थान पर मिलकर ए हो जाता है। इसलिए यहां पर क्या करेंगे, यहां पर ए और ई मिलकर के ए कर देंगे, तो बे में ए की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, गवेंद्र है बन जाएगा। ओके, समस्या गई। चलो यहां तक बात हुई, ठीक है। फिर हल्का सा मैंने आपको यहां भी इधर भी इंगित किया था, क्या, लोप है साक्लश, ये भी मैंने हल्का सा आपको बताया, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। लोप है साक्लश, आगे हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे तब भी इस सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, वहां भी हम चर्चा करेंगे। एक सूत्र पढ़ेंगे भो भगो अगो ए पूर्वश युवासी, और वहां पर यह का लोप भी विकल्प से इसके द्वारा होता है, तब भी मैं चर्चा आपसे करूंगा। तो इसने क्या कहा है, इसको सामान्यतः आप लिख लेंगे, क्या, यहाँ ऐसे डायग्राम बना लेंगे कि भैया ए आ के बाद क्या, किसको, यर को क्या होता है, द्वित्व होता है, लेकिन होता कैसे है, विकल्प से होता है। शर्त क्या थी बाद में, ये यहां पर आप नोट कर लेंगे इस प्रकार से। सॉरी क्या कर दिया मैंने, अभी बात है, लोप होता है, क्या कह दिया, हाँ एकदम राइट। हाँ, यर का ये हम पढ़ चुके हैं, क्या, यर का क्या होता है, द्वित्वनी लोप होता है, ठीक है ना। अब नोट कर लीजिए, लोप होता है, विकल्प से होता है, ठीक है। ओके, ऐसे ही लिख लेंगे, या फिर आप अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहे तो लिख लीजिए कि ए आके परे यर का विकल्प से लोप होता है अस परे होने पर। ओके, चलो, जैसे हमने एक दो उदाहरणों की ओर आपको लेकर के चलूंगा। जैसे हमने देखा हरे प्लस ई है, देखा, हम जानते हैं कि यहां पर है रे और आगे क्या आया ए, और ए के स्थान पर हमने क्या किया अय, और आगे क्या ई, और आगे क्या है, ठीक है। अब हमें अयादी संधि की, हमने यहां मिलाया है, रे में ए मिला, रे पूरा हुआ, यह में ई की मात्रा ई हुआ, और है, और क्या बन गया, हरी है बन गया। ओके, लेकिन यहां हम ध्यान रखेंगे क्या, कि यदि विकल्प से, हम जानते हैं यदि विकल्प से यह का हम लोप करते हैं, क्यों, क्योंकि यर में यह आता है, हम
देख चुके थे। पहले क्या होना चाहिए, ए आ, तो यहाँ पर ए है, और बाद में क्या होना चाहिए, अस, तो अस में ई आता है। इसलिए हम यदि विकल्प से य का लोप करते हैं तो स्थिति क्या बनती है, स्थिति बनती है रे में ए मिलाया रे, और आगे क्या है, ई और है, ई है। ठीक है ना। अब हम बात करें कि गुरुजी यहाँ पर संधि, तो मैं कल की क्लास में यानी परसों क्लास में आपसे बात कर चुका था कि जहाँ लोपे साक्लश के द्वारा लोप होगा उसके बाद गुण संधि या दीर्घ संधि या जो भी संधि होनी है तो वो नहीं होगी। किमर्थम, क्यों नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सूत्र बाद में आया और आदिगुण को पता ही नहीं था कि इस प्रकार का कोई सूत्र आएगा, और वहां यह को, क्योंकि उसकी दृष्टि में तो यहाँ आज भी क्या है, यह उपस्थित है। इसलिए आदि गुण के द्वारा यहाँ पर गुण नहीं होगा, और गुण जब नहीं होगा तो क्या, प्रकृति भाव ही रहेगा, हर यह भी बनेगा। तो यहाँ हर यह भी सही है और हर यह भी सही है। उसी प्रकार से एक और उदाहरण की ओर लेकर के चलता हूं। जैसे मैं कहूं कि तस्मै प्लस एव की बात करूं तो हम जानते हैं कि तस्मै यानी यहाँ आई है और आई के स्थान पर हमने क्या किया, आय, और आगे क्या है, एव, और यदि यहाँ मिलाते हैं तो हम जानते हैं क्या, तस्मा येव बनता है। ठीक है ना। तो ये तो बनता ही है, ये तो नित्य है। लेकिन विकल्प से यदि हम इस ये का लोप करना चाहें, क्योंकि पहले क्या है, इसने कहा पहले ए आ हो तो यहाँ पर आ है, और बाद में अस हो तो अस है, किसके, यर के, और यर है यहाँ पर यह, क्योंकि यर में हम जानते हैं है को छोड़ करके समस्त व्यंजन आते हैं, यहाँ पर समस्त हल आ जाते हैं केवल है को हटा करके। इसलिए यह का हमने लोप किया, और जब यह का लोप किया तो स्थिति क्या बनी, स्थिति बनी में आ मिला, तस्मा बन गया, आगे क्या है, एव, और हम जानते हैं यहाँ पर कोई संधि नहीं होगी, यहाँ पर वृद्धि संधि होनी चाहिए थी, क्योंकि आ के बाद में ए आ गया, और आगे वृद्धि संधि पढ़ेंगे, वहां देखेंगे वृद्धि रेची, और वृद्धि रेची कहता है कि आत परे एची से आत तरिपूर प्रयोस्थान गुण एकादेश भवती, तो वहां ए के बाद में ए आई हो तो क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ आई होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मैं पूर्व में बात कर चुका हूं, जब यहाँ ये का यानी यर का जहां लोप होता है इस सूत्र के द्वारा, उसके बाद में कोई भी संधि कार्य नहीं होता है, और इसीलिए यहाँ भी संधि कार्य नहीं हुआ, और दूसरी स्थिति बन गई तस्मा एव। तो तस्मा ये भी शुद्ध है, वो तो नित्य बनता ही है, लेकिन विकल्प से ए तथापि, विकल्प से ये भी बन सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम। रही बात, मैं कल आपसे बात कर चुका था एंगे है पदांतादति, कि यहाँ इसका और उसका क्या कांटेक्ट है, ये मैंने चर्चा की। यहाँ ए ओ के स्थान पर कब ए या अब नहीं होता है, जब मैंने कहा पदांत होने पर और बाद में ए होने पर, तो मैं जब प्रकरण आएगा, जब हम पूर्व रूप संधि पढ़ेंगे, तब एंगे है पदांतादति के विषय में विस्तार से बातें करेंगे। यहाँ तक कोई समस्या, आगे चलूं, चलो। तो ये चर्चा हमारे मध्य हो चुकी थी, और इसी के साथ आपका अयादि संधि प्रकरण आपका समाप्त होता है। ठीक है, और अगली बात करेंगे गुण संधि की, किसकी, गुण संधि की, यानी गुण संधि प्रकरण की हम बात करेंगे, और वहां गुण संधि, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ हम 2 सूत्र पढ़ने वाले हैं गुण संधि में, एक साथ 2 सूत्रों की बात करेंगे। एक हम पढ़ने वाले हैं अदेंग गुण है, एक तो हम बात करने वाले हैं अदेंग गुण है, और एक हम बात करेंगे आद गुण है। एक अदेंग गुण है हम देखेंगे, एक आद गुण देखेंगे। ध्यान ये रखना है कि ये जो सूत्र है ये आपका संधि विधायक सूत्र है। क्या है ये? संधि विधायक सूत्र है, यानी ये गुण संधि करता है, ठीक है ना, ये संधि विधायक है। और ये सूत्र जो है आपका
ये संज्ञा विधायक सूत्र है। क्या है? यानी आपसे ये कह दिया जाए कि गुण संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति, गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति तदेव आदेन गुण है। गुण संधि की बात करेंगे तो वहां कौन सा सूत्र आएगा? आद गुण आएगा। यदि आपसे ये कह दिया जाए क्या कि गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति तो हम क्या कहेंगे? आदेन गुण है। और यदि कह दिया जाए गुण संधि विधायकम सूत्रम अस्ति तो वहां क्या कहेंगे? आद गुण। यानी दोनों लगभग एक जैसे लगते हैं और यहाँ गलती हो जाती है, इसलिए इस प्रकार की गलती हम ना करें। अदेन गुण गुण संज्ञा करता है और आद गुण गुण संधि करता है। ओके, चलो देखें, अब इनको खोल के देखें क्या क्या कहता है। संज्ञा प्रकरण में हम बात कर चुके थे कि संज्ञा यानी यहाँ नाम की बात करता है। यानी यहाँ पर ये कहा गया कि गुण कहते किसे हैं, गुण किस किस का नाम है। तो ये केवल नाम रखता है यहाँ पर कि इनको फलाने 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 को गुण कहा जाता है, यानी इनका नाम गुण होता है, केवल इतना कहता है। देखें, इसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं क्या कहता है अदेन गुण। इसको हम खोलें तो हम पाएंगे कि अत और एंग और फिर गुण, ये हमने खोला, अत एंग गुण, ठीक है, पदच्छेद किया। यहां बात करें अत। अब अत की जब हम बात करते हैं तो हमें एक सूत्र और याद करना पड़ता है, तपरः तत्कालस्य, जिसकी बात मैं कर चुका हूं आपसे। इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। तपरः तत्कालस्य यानी यस्मात् परोतय, यानी जिसके परे तय होता है उसको हम तपर कहते हैं। यानी यहां पर ये क्या है? अत क्या है? ए क्या है? यहां पर ए, यहां पर तपर है। क्या है? तपर। और इस सूत्र ने कहा था कि जो तपर होता है उसके साथ में केवल उसी का ग्रहण होता है, उसी सवर्ण संज्ञक का ग्रहण होता है जिसका उच्चारण काल उसी के समान हो। यानी उसी का उच्चारण काल हो, उसी के समान उच्चारण काल हो, तभी उस तपर के सवर्ण संज्ञक का ग्रहण होता है। वयम जानी में यतो ही अनुदित सवर्णस्य चाय प्रत्यय हमने पढ़ा और वहां हमने देखा था कि जहां जहां ए आया, ए के साथ में उसके जो शेष जो 17 भेद बच गए, वो 17 भेदों का भी यहाँ पर बोध होता है, यहाँ पर ग्रहण होता है। ये हमने अनुदित सवर्णस्य चाय प्रत्यय में पढ़ा कि जहां भी ए होता है उसके साथ में उसके जो शेष जो सवर्ण संज्ञक है, और हम जानते हैं ए के टोटल 18 भेद होते हैं और 18 भेदों में से केवल हमने ए के भेदों की बात करें तो ए के अलावा 17 और रह गए। तो जहां जहां ए आएगा वहां 17 भेद भी आएंगे, यानी ए के साथ में आ भी आएगा, प्लुत भी आएगा, ये हमने बात की, ठीक है। लेकिन ये सूत्र तपरः तत्कालस्य उसका बाध करता है, उसका निषेध करता है, किसका? अनुदित सवर्णस्य चाय प्रत्यय का। और ये कहता है क्या? नो, वैसा आप कीजिए, ए के साथ में उसके सारे सवर्ण संज्ञकों का ग्रहण कीजिए, ई के साथ में उसके सारे सवर्ण संज्ञकों का ग्रहण कीजिए, उदितों के साथ आप सबका ग्रहण कीजिए। लेकिन तय फोर तलवार, यानी तलवार आने पर मैं उसको काट दूंगा, यानी वहां सभी का ग्रहण नहीं होता है। कि भाई किसका होता है? तो उसने कहा तत् प्लस काल, तत् यानी वह, यानी यहां पर षष्ठी उसी का, तत् यानी तस्य, षष्ठी तत्पुरुष है यहां पर, यानी तस्य काल, उसी का जो काल हो, उसी का उच्चारण काल हो, किसका? तपर का। और तपर हम जानते हैं यहां पर ए है और ए का उच्चारण काल एक मात्रिक है, इसलिए यहां पर आ का ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि आ तो द्विमात्रिक होता है। प्लुत का ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि प्लुत तो त्रिमात्रिक होता है। इसलिए अत में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? आपका ए ही आएगा, दीर्घ भी नहीं आएगा और प्लुत भी नहीं आएगा। तो अत में से हमने क्या लिया? केवल ए ले लिया। बिल्कुल आ सकते हैं ना, वो तो आएंगे, ठीक है ना, लेकिन उनकी आवश्यकता ही यहां नहीं है, ठीक है ना। चलो, इसलिए अब यहां एंग की बात करें तो हम जानते हैं प्रत्याहार हमने पढ़े हैं, महसूस सूत्र है एंग, और एंग में एंग का मतलब क्या हुआ? एंग का मतलब हुआ ए से लेकर के ङे तक, ङे है, लोप हो जाएगा, बचा क्या?
ए और ओ। तो इसने क्या कहा, इसने कहा ए ओ की गुण संज्ञा होती है। केवल इतना सा कहा कि ए ओ इत्येषां त्रयाणां वर्णानां गुण संज्ञा भवति, यानी ए की और ओ की गुण संज्ञा होती है। इसने कतई ये नहीं कहा कि संधि करना है, क्या करना है, नहीं नहीं, केवल इसने तो नाम दिया है। ये कहा है कि ए और ओ इन तीनों को गुण कहा जाता है, केवल गुण कहा जाता है, केवल नाम इसने दिया। ठीक है ना, कि ए ओ की गुण संज्ञा होती है। बाकी संधि करना है नहीं करना इसका कोई कार्य नहीं है, केवल नाम देने का काम है। अब देखें, प्राय यूं प्रश्न आ जाता है, जब यूं प्रश्न आ जाता है कि गुण संज्ञक है नास्ति और वहां आ जाए ए ओ और अर, जब ऐसा आ जाता है तो प्राय विद्यार्थी यहां पर गलती कर ही देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है गुण संज्ञक यानी गुण संधि की बात यहां पर हो रही है, और गुण संधि में वो पढ़ते हैं कि ए आ के बाद ई होता है तो ए होता है, ए आ के बाद ऊ होता है तो ओ होता है, और ए आ के बाद में री होता है तो अर होता है, लेकिन ए तो कहीं भी नहीं होता। और इसीलिए यहां पर गलती होने की पूरी संभावना होती है। क्यों होती है? क्योंकि संधि में हम ए को पढ़ते ही नहीं है। हम तो वहां देखते हैं कि ए आ के बाद में री होता है तो अर होता है। राजा प्लस ऋषि का राजर्षि बन जाएगा, महा प्लस ऋषि का महर्षि बन जाएगा, उत्तम प्लस ऋण का उत्तमर्ण बन जाएगा, अदम प्लस ऋण का अधमर्ण बन जाएगा, ग्रीष्म प्लस ऋतु का ग्रीष्मर्तु बन जाएगा। तो वहां तो अर हुआ, कहीं ए तो हुआ ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। इत्यत्र यहां पर पूछा गया गुण संज्ञक है नास्ति, और हमारे सामने है कि ए तो गुण संज्ञक है, ए ओ भी है, इसलिए यहां पर उत्तर क्या आएगा? अर आएगा, यानी अर गुण संज्ञक नहीं है। गुण संज्ञक तो केवल 3 ही वर्ण है। कौन से? ए ओ। ओके, क्लियर हो गया? ठीक है, तो यदि पूछा जाए गुण संज्ञक है अस्ति या नास्ति तो ध्यान रखना है ए ओ। अर को और अल को नहीं करना है, ठीक है ना। अर और अल जो होता है वो तो हम आगे पढ़ेंगे, एक सूत्र पढ़ेंगे, कौन सा? उरण रपरह, और वो उरण रपरह कहेगा आपसे कि यहां पर जहां पर अणादेश होता है उसके परे र और ले भी, यानी र प्रत्याहार भी होता है, और र प्रत्याहार में र और ले दोनों वर्ण होते हैं। तो मैं समझाऊंगा आगे जब चर्चा करेंगे गुण संधि में। अभी केवल इतना सा कि ए ओ इत्येषां त्रयाणां वर्णानां गुण संज्ञा भवति। ओके, ठीक है, समझ में आए? चलो अब हम बात करते हैं किसकी? बात करते हैं हम आदि गुण की। चलो अब हम संधि विधायक सूत्र देखते हैं, और वो क्या है? आदि गुण है, यानी ये क्या है? गुण संधि विधायक सूत्रम। सामने लिख लेंगे तो ध्यान रहे हमें, गुण संधि विधायक सूत्रम, ये गुण संधि विधायक सूत्र है। और वहां आप पहले वाले सूत्र में क्या लिखेंगे? गुण संज्ञा विधायक सूत्रम। ओके, चल देखिए आदि गुण की बात करते हैं। आदि गुण क्या कहता है? ठीक है, तो ये तो आपको ध्यान रखना ही है क्या, कि ये गुण संधि विधायक सूत्रम। पश्यन्तु एतत् किम उक्तम, यहां पर हमने अलग अलग किया। आत
और गुण है, दो शब्द है यहाँ पर, आत और गुण है। ठीक है, हमें संधि में हमें प्राय हम जानते हैं क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए कि एक तो प्लस से पहले वाला पहले क्या हो, एक बाद वाला, और एक जो यहाँ पर आदेश हो रहा है वो 3 चाहिए, यहाँ पर 2 ही है, आत और गुण। हम जानते हैं यहाँ पर कि आत क्या है। अब फिर आपके मस्तिष्क में एक प्रसंग आएगा, क्या, तपरह तत्कालस्य। ठीक है, अब तपरह तत्कालस्य आने से यहाँ केवल किसका ग्रहण होता है, आ का, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ ये तय जो है वो तपर का नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये तपर है कि नहीं है, तो यहाँ आप क्यों आए हैं, हम बताएंगे ना आपको कि यहाँ तपर है कि नहीं है, ये हमसे पता चलेगा। ठीक है ना, यहाँ तपर नहीं है। ठीक है ना, कि क्यों नहीं है सर, देखें हम जानते हैं विधि सूत्र है, और विधि सूत्र में हम जानते हैं कोई कोई विभक्ति यहाँ पर होती है, विभक्ति होती है। और जब हमने कहा कि राम की पंचमी विभक्ति एक वचन क्या बनता है, रामात बनता है, राम का रामात बनता है। और यदि मैं कहूं कि बालक का या बाल का क्या बनता है, तो आपने कहा बाल का बालात बनता है। राम का रामात बना, बाल का बालात बना, गणेश का गणेशात बना, शिव का शिवात बना। ठीक है, उसी प्रकार यदि राम का रामात बना तो मैं कहूं कि मैं का क्या बनेगा, तो आप कहेंगे मैं का तो मात बनेगा, क्योंकि रा हटा दिया, रा हटा दिया, तो मैं का क्या बना, मात बना। अब मैं कहूं कि मैं का मात बना तो ए का बताइए क्या बनेगा, तो आप कहेंगे कि सर ए का तो आत बनेगा। यानी यहाँ पर जो आत है वो आत का अभिप्राय क्या है, आत का मतलब है कि ए में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ए में किसका प्रयोग हुआ है, पंचमी विभक्ति का। अब ए की बात करें तो ए के साथ तो उसके सवर्ण संज्ञकों का ग्रहण होता है, और लौकिक संस्कृत की बात करें तो वहां ए के साथ में आ भी हमें लेना है, ये तो हुआ। तो अब यहाँ लेकिन यहाँ विभक्ति कौन सी है, हम जानते हैं कि पंचमी विभक्ति है। कि गुण में कौन सी विभक्ति है, तो यहाँ तो प्रथमा है, क्योंकि हम जानते हैं कि राम का राम है, बालक का बालक है, और गुण का गुणे है, प्रथमा विभक्ति है यहाँ पर। अब पंचमी भी आई और प्रथमा भी आई, लेकिन समस्या बरतते कि यहाँ बाद वाला क्या सिस्टम है, तो बाद वाला सिस्टम क्या है, बाद में क्या हो, क्योंकि हमें तो 3 पदों की आवश्यकता होती है कि पहले क्या हो, बाद में क्या हो, और आदेश क्या हो। हाँ, यहाँ 2 ही है। अब हम जानते हैं कि हमें क्या क्या जानते हैं देखें अब तक हम पढ़ते आए थे क्या, कि षष्ठी के बाद सप्तमी हो तो षष्ठी के स्थान पर प्रथमा होता है, ओके है, लेकिन यहाँ षष्ठी है ही नहीं, यहाँ तो पंचमी है। तो फिर एक और मैं बताऊंगा, हालांकि यहाँ पंचमी यानी तस्मादि उत्तरश एक सूत्र आता है और उसके द्वारा पंचमी का निर्धारण होता है। तो देखें ये क्या कहता है, ये कहता है पंचमी और सप्तमी, पंचमी के बाद सप्तमी विभक्ति हो तो वहां हमने देखा था पहले कि आदेश किसके स्थान पर हुआ था, षष्ठी के स्थान पर हुआ, और षष्ठी के स्थान पर ही होता है। तो फिर अब क्या करें, यहाँ तो षष्ठी है ही नहीं, तो क्या करें। हम जानते हैं 5 और 7 12 हो गए। अब 12 हो गए तो ये इसका क्या औसत निकालेंगे, औसत निकालेंगे तो क्या होगा, क्योंकि 2 संख्या है, 5 7 12। अब 2 संख्या है तो 2 का भाग दिया तो कितना है, 6। यानी क्या है, मतलब ये कि पंचमी विभक्ति के बाद सप्तमी हो तो न अकेले पंचमी के स्थान पर होता है, न अकेले सप्तमी के स्थान पर कार्य होता है, अब कार्य दोनों के स्थान पर होता है। यानी पंचमी और सप्तमी दोनों के स्थान पर कार्य होता है, पंचमी और सप्तमी दोनों के स्थान पर कार्य तो क्या होगा, कार्य तो वही प्रथमा होगा।
अब तक हम केवल और केवल षष्ठी के स्थान पर कार्य कर रहे थे, यानी एक के स्थान पर कार्य कर रहे थे, यानी पूर्व के स्थान पर कार्य कर रहे थे, पर अब हमें पूर्व और पर द्वयो स्थाने कार्यम करिष्यामः, यानी अब हमें पूर्व और पर। अब यहां जब हम इसकी वृत्ति पढ़ेंगे, जब इसका अर्थ पढ़ेंगे, तो यहां पर यह कहा जाएगा कि पूर्व और पर दोनों के स्थान पर कार्य होता है। किसके स्थान पर? पूर्व और पर दोनों के स्थान पर कार्य होता है, यह आपसे कहा जाएगा। ठीक है, चलो देखिएगा यहां अब हम बात करें कि सर यहां पर ये क्या पंचमी विभक्ति तो है, प्रथमा भी है, परम सप्तमी विभक्ति इत्यत्र नास्ति, और अस्माकं एषा परंपरा वर्तते यतो ही, एकदम राइट, यानी हम जानते हैं कि जब यहां सूत्र में नहीं होता तो उससे पहले वाले सूत्र से ग्रहण किया जाता है। और ये आदगुण भाई साहब भगे किसके पास? एचो आवे के पास भगे, और उसने कहा कि यार हमें कुछ सप्तमी विभक्ति दे दे। एचो आवे ने कहा कि पागल है तू, मैं ही ऊपर से उधार लेकर के आया था, मैं ही कोई अर्जी से लेकर के आया था, तो वहां जा, वो बड़े दिल वाला है, वो दे देगा आपको। और तो फिर आदगुण जब एचो आवे के पास यदि सप्तमी नहीं मिली, तो आदगुण कहाँ चला गया? एक कोई अंशी के पास गया, और वहां जाकर के उसने सप्तमी मांगी, हाँ, और सप्तमी विभक्ति वहां से लेकर के आया, और तब यानी यहां हम जानते हैं कि क्या एक शब्द की और आवृत्ति हुई, किसकी? अची की, और अची में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहां पर हुआ क्या कि आत यानी एक ही तो पंचमी है, और ए के साथ हम क्या करेंगे? आ का भी ग्रहण करेंगे, तो ए आखे परे क्या हो? सप्तमी क्या है? अच। वहां देखा हमने पंचमी है, और पंचमी के बाद सप्तमी है, तो ए आखे परे क्या हो? अच हो। तो इसने क्या कहा? इसने कहा भाई साहब दोनों के स्थान पर एक आदेश होता है, और वो कौन सा आदेश होगा? प्रथमा। और प्रथमा किसमें? गुण। इसने कहा ए आ के बाद कोई भी अच हो, ए के बाद कोई भी अच हो, तो वहां पर गुण आदेश होता है। किसके स्थान पर? पूर्व और पर दोनों के स्थान पर, यानी ए आ भी होगा, और ये आने वाला जो अच है, दोनों के स्थान पर एक गुण आदेश। फिर समस्या करिए, ये गुण क्या है गुरुजी? गुण का तो हम सब, अरे अभी हमने पढ़ा था अदेंग गुण, और उसने कहा था कि ए ओ ये तीन गुण हैं, यानी यहां आदेश क्या होता है इनके स्थान पर? या तो ए होगा, या ए होगा, या ओ होगा। क्लियर हुआ? अब बात करें कि ए ओ यानी ये कैसे, देखें आप, कि गुरुजी आपने तो उलझा दिया। कि भाई मैंने क्यों उलझा दिया? कि आप तो कह रहे हैं कि कोई भी अचो मतलब ये आपका कहने का अभिप्राय तो ये है कि क्या है बताइए? ये है, आप तो यूं कह रहे हैं कि भैया ए या आप पहले हो और बाद में अच हो, यानी अच का मतलब तो हम जानते हैं कि ए आ ई ऊ री ए ओ आई औ, ये सारे सबकी बात कर रहे हैं आप तो। जी हाँ, मैं तो कर रहा हूँ, मैं थोड़ी कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा। जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे विद्वानों ने जो लिख दिया वही बात कर रहा हूँ, पाणिनि जो कह गए वही बात कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं करता। तो देखे यहाँ पर क्या कहा? यहाँ पर कहा कि भाई साहब क्या कि ए के बाद में कोई अच होता है तो वहां दोनों के स्थान पर गुण एकादेश होता है। कि गुण क्या? यानी गुण तो हमने पढ़ा ए और ओ होता है, यानी इनके स्थान पर ये होते हैं। समस्या खड़ी हुई सब कि ए के बाद ए हो, तो गुरुजी यहाँ तो हमने पढ़ा है, खूब अच्छी तरह पढ़ा है, हमने पहले भी एग्जाम दी है, और वहां ए के बाद ए होने पर तो दीर्घ संधि होती है। और आप क्या बेवकूफ बना रहे हैं? यहाँ आप कह रहे हैं कि गुण संधि होती है। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बताया पाणिनि महोदय ने कहा कि ए आ के बाद में ए आ हो तब भी गुण होता है। और कि क्या बात कर रहे हैं गुरुजी? हमने पढ़ा है खूब कि ए आ के बाद में ए होता है, ओ होता है, आई होता है, औ होता है, तो वृद्धि संधि होती है। आप कह रहे हैं कि गुण होता है। एकदम राइट,
यानी हमने भी पढ़ा है, आपने जो पढ़ा है वो हमने भी पढ़ा, हमने भी वो गुण वृद्धि संधि पढ़ी, हमने भी अकह सवर्णे दीर्घ पढ़ा और एकदम राइट है अब। लेकिन हम जानते हैं क्या, ये मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं क्या, कि पूर्व के अत्र असिद्ध हैं, पूर्वत्रा सिद्धम, यानी ये सूत्र पहले आया और उसके बाद सूत्र आएगा कौन सा, अकह सवर्णे दीर्घ आएगा और वृद्धि रेची आएगा। अकह सवर्णे दीर्घ है बाद में आएगा और इससे पहले वृद्धि रेची आएगा। अब भाई साहब वृद्धि रेची पहले आया और इसने वृद्धि रेची ने क्या कहा, वृद्धि रेची ने कहा कि आत परे एची स्यात् तरि पूर्व पर्योस्थाने वृद्धि एकादेश भवति, यानी वो क्या कहेगा, वो कहेगा ये वृद्धि रेची क्या कहेगा कि ए आ के बाद में क्या हो, एच हो, एच का मतलब ए ओ आई औ हो, तो इनके स्थान पर वृद्धि होती है, वृद्धि संधि होती है, वृद्धि आदेश होता है। ये आगे आएगा जब कहेगा। अब इसने कहा कि ए आ के बाद में ए ओ आई औ हो तो वृद्धि होता है, और ये सूत्र कहता है क्या कि ए आ के बाद में ए ओ आई औ हो तो गुण होता है। किसकी माने, इसने कहा ए आ के बाद में ये आपका ए ओ आई औ हो तो वहां पर वृद्धि होती है, वो सॉरी गुण होता है, और उसने कहा नो 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 नो, ए आ के बाद में ए ओ आई औ हो तो वहां गुण नहीं वृद्धि होती है। दोनों में क्या हुआ, दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों में विवाद हो गया। और मैं कह चुका हूं क्या, पूर्वत्रा सिद्धम, यानी बाद वाला ही श्रेष्ठ होता है, यानी बाद वाले सूत्र के लिए प्रवर्त हुआ है पूर्वत्रा सिद्धम, यानी अत्र, यानी यहाँ पर जब वृद्धि रेची हम पढ़ेंगे तो वहां पर कहा जाएगा कि यहाँ पर पूर्व पहले के जो है वो असिद्ध है, ठीक है ना। यानी जब दोनों में विवाद हो जाता है तो परम कार्यम, बाद वाला कार्य ही श्रेष्ठ होता है। भी प्रतिषेधे परम कार्यम, यानी जब दोनों में इसमें विवाद हुआ, इसने कहा कि ए के बाद में ए ओ आई औ हो तो गुण करूंगा, और ये कहता है नो नो, ए के बाद में ए ओ आई औ होगा तो वृद्धि करनी पड़ेगी। समस्या खड़ी हो गई, समस्या खड़ी हो गई तो किसकी मानेंगे, बाद वाले की मानेंगे। तो बाद वाला कहेगा भाई साहब, गुण भाई साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, आपके पास तो इतने सारे लोग हैं, ये चार तो मुझे दे दीजिए। तो फिर ये सहमत होता है, और यानी ए ओ आई औ यहां से इसलिए हमने हटाया। क्यों हटाया, क्योंकि आगे सूत्र आने वाला है। परम यदि सूत्र से प्रश्न होता है कि क्या, कि आत परे कस्मिन चेत पूर्व पर्योस्थाने गुण एकादेश भवति, यानी बाद में क्या हो तो ध्यान रखना है, ये नहीं करना आपको कि ई ऊ पूरे के पूरे अच हो, क्योंकि सूत्र में यहां पर क्या है, अच है, और सूत्र यानी सिद्धांत, और सिद्धांत की बात ही माननी पड़ती है। वो अलग विषय है कि व्यवहार में हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, व्यवहार में हम जानते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ए ओ आई औ को हटा देंगे। अब यहां पर ये आ गया, तभी कूद करके अकह सवर्णे दीर्घ आ गया कि भाई साहब रुको सही, कि क्या है भाई, उसने क्या कहा, अकह सवर्णे दीर्घ कहेगा कि अक्के परे सवर्ण हो, यानी ये कहेगा क्या कि ये क्या कहेगा पता है, ये कहेगा ए या आ के बाद में ए या आ होगा तो दीर्घ आदेश होगा। क्या होगा, दीर्घ आदेश होगा। ऐसा कौन कहेगा, अकह सवर्णे दीर्घ, वो कहेगा रुको कि क्या है, ए आ के बाद ए आ हो तो, कि भाई नहीं, इसने क्या कहा, इसने कहा ए आ के बाद में ए आ होगा तो क्या होगा, गुण आदेश होगा। इसने कहा ए आ के बाद ए आ होगा तो क्या होगा, गुण आदेश होगा। लेकिन अकह सवर्णे दीर्घ ने क्या कहा, उसने ये कहा ए आ के बाद ए आ हो तो गुण आदेश नहीं होगा, वहां पर दीर्घ होगा। और हम जानते हैं, बात हो चुकी, पूर्वत्रा सिद्धम, यानी बाद वाले ही श्रेष्ठ होते हैं। विप्रतिषेधे परम कार्यम, इसलिए बाद वाले की मानेंगे। वहां मैंने बताया था अष्टाध्यायी को गुण 30 और 3 पादों में विभक्त किया था, सपाद सप्ताध्यायी और एक त्रिपादी को छोड़ करके बाकी जो 7.25 अध्याय है उनमें यही कार्य होता है, ठीक है ना, बाद वाला ही श्रेष्ठ होता है। तो देखें,
तो भाई साहब अके सवर्ण ने दीर्घ है और उसने कहा कि यार केवल मैं तो ए आई तो मांग रहा हूं, तेरे पास तो बहुत है, और इसीलिए उसकी बात मानी गई और यहां से ए आ को भी व्यवहार में खत्म कर दिया गया। यानी सिद्धांत में तो आज भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर अच दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। यदि सूत्र में, यदि प्रश्न सूत्र से होता है और कह दिया जाए भाई बाद में क्या होना चाहिए, तो ये नहीं कि ई ऊ होना चाहिए, वहां आपको स्पष्ट रूप से बोलना है क्या कि अच्छे होना चाहिए। ओके, तो यहां इसलिए अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा ए आ के बाद ई हो, ऊ हो, री हो या री हो तो ही गुण एकादेश होता है। क्लियर? अच्छा साहब, अब समस्या ये आ गई कि भाई साहब ए आ के बाद में यदि इनमें से क्या होगा तब इनमें से क्या हो, बात आगे बढ़ गई। तो भाई कौन से के स्थान पर कौन सा हो, एक एक होता तो कर देते, तो फिर हमें किसको याद करना पड़ेगा, स्थाने अंतरतमय है जो हम बात कर चुके हैं आपसे, और वहां वो सदृशतम आदेश करता है, सादृशता देख करके आदेश करता है। तो फिर आ जाइए साहब, अब हमने क्या किया, हमने कि ए आ के बाद में ई हो, दोनों एक है, ठीक है ना। ए आ के बाद ई हो तो क्या हो, हम जानते हैं कि स्थानीय अंतरतमय है सूत्र की हम बात करते हैं, और स्थानीय अंतरतमय है सूत्र, स्थानीय अंतरतमय है सूत्र हम पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं, समझ चुके हैं। ये सादृशता के आधार पर, और सादृशता कितने प्रकार की देखी जाती है, 4 प्रकार की। पहली सादृशता थी स्थानकृत, दूसरी अर्थकृत, तीसरी गुणकृत और चौथी मात्राकृत या प्रमाणकृत। तो देखें यहाँ हम बात करें पहली यानी स्थानकृत की बात करें, और स्थानकृत की बात करें तो ए कहां से बोला जाता है, अकु है, विसर्जनीय नाम कंठ है, कंठ से बोला जाता है। और ये ईचू ऐसा नाम तालु, कंठ और तालु हम देख चुके हैं। उच्चारण स्थान हम पढ़ चुके हैं, क्या हमने एक उच्चारण सूत्र पढ़ा था, ए दई तो कंठ तालु, यानी कंठ और तालु दोनों से उच्चारित होने वाला कोई यहां पर है क्या, है कंठ तालु जी, ए दई तो कंठ तालु, यानी भाई साहब यहां पर ए है और ए का उच्चारण कहां से होता है, कंठ और तालु दोनों से होता है। इसलिए ए आ के बाद में ई हो तो हमारे यहां पर हमारे एक सूत्र बन गया, क्या पहला नियम बन गया कि ए या आ के बाद में ई या बड़ी ई हो तो वहां दोनों के स्थान पर ए होता है, ठीक है। यहां ई हट गया, यहां ए हट गया, अब बच गए ए और ओ, ठीक। अब इसने कहा कि ए आ के, अब हम बात करते हैं ए आ के बाद यदि ऊ हो तो क्या होता है। हम जानते हैं कि ए का उच्चारण कहां से होता है, कंठ से होता है, और ऊ का उच्चारण कहां से होता है, ओष्ठ से होता है। तो यहां हम देखेंगे कि कहीं कंठ और ओष्ठ दोनों से उच्चारित होने वाला कोई है क्या, और हमने देखा ओदौ तो कंठोष्ठम, यानी ओ का उच्चारण कहां से होता है, ओ का उच्चारण कंठ और ओष्ठ दोनों से होता है। और इसीलिए ए के बाद में यदि ऊ होता है तो दोनों के स्थान पर क्या होता है, ओ होता है। और इसीलिए दूसरा नियम हमारा बना, क्या बना कि ए या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ हो तो दोनों के स्थान पर ओ होता है। बात खत्म, ठीक। अब ये भी गया, ये भी गया, अब बचा क्या, ये बचा ए आ के बाद में। अब यहां क्या बच गए, तीनों बच गए, और तीनों हम जानते हैं सवर्ण हैं, री बड़ी री और री तीनों सवर्ण हैं, क्योंकि एक भारतीय में पढ़ी थी रील री बड़ी और मिथम सावर्ण्यम बच्चम। इसलिए अब कहा कि ए आ के बाद में री या बड़ी री या बड़ी री या री हो तो क्या होता है, होता क्या है, बड़ी कश एक पुत्र से ज्येष्ठ से कनिष्ठ से मध्यम है। जब अकेला ही रह गया तो क्या होगा, वही होगा। यानी हमारा तीसरा नियम बना, क्या तीसरा नियम बना कि ए आ के बाद में री हो या बड़ी री हो या री हो तो क्या होगा, ए होगा। गुरुजी हमने ए तो कहीं देखा ही नहीं, देखा नहीं, ए ही होता है। नहीं, हमने तो यहाँ देखा ए आ के बाद री हो तो अर होता है, ए आ के बाद री हो तो अल होता है, हमने तो ये देखा, एकदम राइट देखा। और इसकी चर्चा मैं कल करूंगा आपसे। एक सूत्र आगे हम पढ़ने वाले हैं, उरन रपर है, और वो उरन रपर है क्या कहेगा, वो कहेगा कि यहाँ ए आ के बाद में री अल री हो तो वहां पर परे, उसके परे रे
प्रत्याहार का आगम और होता है, इसलिए यहाँ तीसरा बनेगा हमारे ए के बाद में री हो तो अर होता है और ए के बाद में री हो तो अल होता है। तो कल मैं आपसे चर्चा करूंगा। ओके, यहाँ तक कोई समस्या, कुछ पूछना चाहते हैं? थैंक यू। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।